मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मुझे लगता है कि इस कहानी को अब वाइंड अप करना चाहिए। वही खबर, कटरा की खबर, उस बच्ची की खबर जिसका एक वीडियो वायरल हुआ और कटरा पूरी तरह से स्वच्छ हो गया। सही मानों में स्वच्छ भारत अभियान अभी आया है कटरा में। वो सिर्फ बच्ची का एक वीडियो जो वायरल हुआ, जिसमें कटरा की एक बच्ची ने कहा, प्रधानमंत्री जी आप हर महीने कटरा आया करो, क्योंकि जब आप कटरा आते हो तो मेरा कटरा बिल्कुल साफ होता है, वहां साफ सफाई हो जाती है, प्रशासन एक्टिव होता है, म्युनिसिपल कमेटी एक्टिव हो जाती है, तो मेरा कटरा कुछ महीनों के लिए साफ हो जाता है। इसलिए हर महीने आप कटरा आया करो। उसने यह भी कहा कि आज जो कटरा की वार्ड नंबर 9 की शायद बात की थी बच्ची ने, जो हालत है, मैं स्कूल जाती हूं, मेरे पांव गंदे हो जाते हैं, मेरी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो गली से बदबू आती है, हमें शर्म आती है कि हम कहां रह रहे हैं। उसके बाद जो ड्यूटी को अंजाम दिया गया, इसको मैं कहूंगा ड्यूटी को वाकई अंजाम देना। उस बच्ची का दोबारा वीडियो वायरल हुआ। उसको लगता है, उसने कहा कि मेरी गली जिसके लिए मैंने जिक्र किया था वार्ड नंबर 9 का, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही गली है, ये वही वार्ड है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वार्फ ऐसा लग रहा है कि जुद छिड़ गया हो सफाई अभियान का। वहां पर ऐसा काम वहां हुआ, पेंट हो गया उसको। इसलिए अब मैं ये कहने को मजबूर हूं कि क्या आपसे ड्यूटी करवाने के लिए शिकायत करना जरूरी है? और मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर वो बच्ची ना बोली होती तो आज वही हालत होती। एक बच्ची ने जुर्रत की, पूरा कटरा साफ हो गया। 90% तक कटरा के जो साफ सफाई है वो हो चुकी है। और आज कमिश्नर सेक्रेटरी, एक सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने वहां विजिट भी किया। मैडम, यह विजिट आपका हर महीने होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हर महीने कटरा नहीं आ सकते, उन्होंने पूरे भारत को देखना है। आपका एक विजिट जरूर होना चाहिए। यह नहीं है कि इस बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था तो आपका विजिट हुआ। कटरा को हॉली सिटी कहते हैं। वहां पर शराब और मांस पूरी तरह से बैन है, क्योंकि वो पवित्र शहर है। मां रहती है वहां पर, मां वैष्णो वहां रहती है। तो क्या सिर्फ शराब और मीट ही ना हो तो हॉली सिटी है? गंद पड़ा रहे, स्मेल रहे, बदबू रहे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 13 वार्ड है कटरा में, जहां तक मेरी जानकारी है। 13 वार्ड्स हैं और सब के सब अब क्लीन हैं। तो इसका मतलब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपसे शिकायत करना जरूरी है। आपके पास इस तरह के वीडियो वायरल, क्या ये जो ड्यूटी आपने परफॉर्म की है पिछले 2-3 दिनों में, ये डर है? आप डर कर ड्यूटी परफॉर्म करते हो कि खबर दिल्ली तक पहुंच जाएगी, खबर एलजी तक पहुंच जाएगी? वो डर आपको ड्यूटी करवाता है? ये सवाल है साहब। ये पहले ऐसा क्यों नहीं था? आपका जो प्रोटोकॉल है, आपकी जो ड्यूटी है, वो क्या कहती है? जाहिर सी बात है वो परफॉर्म नहीं हो रही थी। और आप लोगों ने मजबूर किया मुझे, मजबूर किया। जो पहला वीडियो था जो बच्ची का हमने चलाया, वो हमने चलाया अपनी मर्जी से। जो दूसरा वीडियो था, बच्ची ने कहा कि सब कुछ साफ हो गया, वो भी हम चलाते। लेकिन जब तक ये सीनियर ऑफिशियल का विजिट हो जाता, पूरा कटरा साफ हो जाता 2-3 दिन के बाद। लेकिन आपने कहा जल्दी जल्दी चलाओ दूसरा वीडियो भी। जब आप काम करोगे वो हम दिखाएंगे साहब, जब नहीं करोगे तो वो भी दिखाएंगे। आप काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब सवाल है कि अगर वहां इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू थी,
इतना बुरा हाल था हॉली सिटी कटरा का, उनकी वार्ड्स का। एक बच्ची को जो दिख गया, एक मासूम बच्ची को वो दिख गया। वहां के जो मेरे भाई हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनको ये क्यों नहीं दिखा? एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं साहब। हम सब पर सवालिया निशान उठाते हैं कि अपना काम ईमानदारी से करो। क्या हम अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से? शायद कर रहे हैं। मैं किसी पर अंकुश नहीं लगाना चाहता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता, लेकिन सवाल है उस बच्ची को दिखी वो गंदगी, मेरे सहयोगियों को क्यों नहीं दिखी? और जब जो वीडियो वायरल भी हो गया, उसके बाद भी एक एग्जाम्पल आपको मैं और देता हूं। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाता हूं, या मेरे बनते ही नहीं ज्यादा दोस्त। जो दोस्त थे भी मेरे, जिससे मेरी हाय हेलो थी भी, वो आजकल मेरा फोन नहीं उठाते, क्योंकि जिस तरह की पत्रकारिता वो मुझसे चाहते हैं वैसी पत्रकारिता मैं करता नहीं। आज कुछ मिनिस्टर बन गए, कुछ बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, कोई पुलिस के आला अधिकारी हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जानते सब हैं मुझे। किसी जमाने में कद्र भी करते थे, लेकिन आज वो उन पदों पे आसीन हैं, तो मैं सवाल उनसे पूछता हूं तो नाराज हैं मुझसे, और मैं उन सबको खुश भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी पत्रकारिता के साथ समझौता करना पड़ेगा, वो खुश हो जाएंगे। चुनाव से पहले जो मेरी कसम नहीं खाया करते थे, आज मेरे फोन नहीं उठाते। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पत्रकारिता में कंप्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि जब सवाल पूछने की बारी उनसे आई, जब मैं सवाल किसी और से पूछ रहा था, वो उस पोस्ट पे नहीं थे, तो वो वाह वाह कर रहे थे, तालियां पीट रहे थे, वाह क्या पत्रकारिता करता है, निडरता से करता है, क्या सवाल पूछता है। और जब मेरा निशाना उनकी तरफ हुआ, वो उन पदों पे आसीन हुए, तो मेरी दोस्ती खत्म हो गई। ये दोस्ती मैं खत्म नहीं कर सकता था, रखता, लेकिन मुझे अपनी पत्रकारिता से कंप्रोमाइज करना पड़ता। वो मैंने नहीं किया। जब उन पदों से वो वापस नीचे उतर जाएंगे, दोबारा मेरी कदर करेंगे, क्योंकि निशाने पर वो नहीं होंगे तब। तो आपको एग्जाम्पल समझ आई है? एक पत्रकार की अगर बहुत सारे दोस्त हैं जो पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, डिपार्टमेंट्स में हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप इंसाफ नहीं कर पा रहे हो अपने प्रोफेशन के साथ। दोस्ती रखो, लेकिन जब बात खबर की हो, बात फैक्ट्स की हो, तो भूल जाओ सब कुछ। जब आप कैमरे के सामने आते हो तो अपने आप को पत्रकार समझो, सभी रिश्तों से आजाद कर लो अपने आप को, फिर ही आप इस प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर पाओगे। तो सवाल मेरा वही है, क्या आपको अपनी, ये म्युनिसिपल कमेटी कटरा से है, आपको आपका काम करवाने के लिए शिकायत करना जरूरी है, वीडियो बनाने जरूरी है। डर की वजह से आप काम करते हो, यह काम पहले क्यों नहीं हुआ? और मैंने पिछले वीडियो में आपका शुक्रिया अदा किया था म्युनिसिपल कमेटी कटरा का, कि सुनने वाले कान है, हमारी रिपोर्ट से असर नहीं होता है, हमारी रिपोर्ट सिर्फ मैसेज का काम करती है, इंफॉर्मेशन का काम करती है। हम लोग संजय का काम करते हैं, जो महाभारत में संजय ने किया था, हम सिर्फ वो हैं। लेकिन सुनने वाले कान जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। कुछ कान हैं जो ईमानदार हैं, तभी ये पॉसिबल हो पाया। मैंने उस बच्ची से वादा किया है कि मैं कटरा आऊंगा। उस मामूली काम नहीं किया उस बच्ची ने, उसने पूरा कटरा साफ करवा दिया, गंदगी उठवा दी वहां से। वाकई कहा जा सकता है कि अब कटरा, जो हॉली सिटी उसको कहा जाता है, पवित्र शहर कहा जाता है, उसके मायने हैं आज। ये कब तक रहेंगे पता नहीं, शायद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद ये सुस्ती आप में फिर आ जाए, ये आलस आप में फिर आ जाए।
मैं कटरा जरूर आऊंगा, उस बच्ची से मुलाकात करूंगा जिसने ये सराहनीय काम किया है। लेकिन इस बच्ची को वो सब दिखा, वो जो देखने वाली आंखें थी, जो दीवारों के पार देख लेती हैं, जो सियासतदानों के कमरों में देख लेती हैं, जो बड़े बड़े स्कैम क्रैक कर लेती हैं, उन आंखों को ये क्यों नहीं दिखा? सवाल है साहब, सवाल है। और जिन लोगों को मैंने कॉल किया, जिन लोगों को मैं जानता था कटरा में, जब मैंने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने बड़े टेक्टफुल तरीके से मुझे टाल दिया। और मुझे बातें समझ आ जाती हैं, एक लंबा अरसा यहां मैं दे चुका हूं। जिन पर मुझे भरोसा था कि ये मुझे इंफॉर्मेशन देंगे, नहीं दी उन्होंने। कटरा के स्थानीय लोगों ने, वो मेरे संपर्क में हैं, पूरी जानकारी मुझे देते रहे। आज की सारी जानकारी मेरे पास पहुंची। शुक्रिया मैडम जी आपका भी, लेकिन आपका यह विजिट हर महीने होना चाहिए। अगर शराब और मीट बैन कर देने से, बंद करने से आप उस शहर को होली कह सकते हो, तो फिर तो भारत के बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो होली सिटी कहा जा सकता है, जहां शराबबंदी है। कटरा में शराबबंदी और मांस पर पाबंदी इसलिए है, तंबाकू पर पाबंदी इसलिए है, वहां माता का निवास है। और उसके साथ साथ जब उसको होली सिटी कहा जाता है, ये तो एडिशन है ही है, उसके साथ साथ वो शहर पूरी तरह से साफ होना चाहिए, बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा साफ होना चाहिए, क्योंकि उसको दर्जा है होली सिटी का। यह बात म्युनिसिपल कमेटी कटरा को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों पर, क्योंकि इस शहर का नाम पवित्र शहर है। अगर कटरा जैसे शहर से कोई बच्ची, छोटी बच्ची आवाज उठाती है कि मेरा शहर गंदा है, और उस शहर के बारे में बात हो रही है जिसके पीछे होली लगा हुआ है, पवित्र लगा हुआ है, तो लानत है उन रिस्पॉन्सिबल लोगों पर जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कटरा को साफ करने की। अगर शिकायत के बाद, ऐसी वीडियो बनाने के बाद इस तरह के काम हो, मैं उम्मीद करता हूं कि यह नौबत दोबारा नहीं आनी चाहिए। मैं आपकी तारीफ भी करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा, सुना और एक्शन किया, उसके लिए तारीफ है। लेकिन यह वीडियो क्यों बनानी पड़ी, वो क्वेश्चन मार्क है। और यह सफाई कब तक रहेगी, यह क्वेश्चन मार्क है। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। और कटरा की उस बच्ची ने जो हिम्मत दिखाई है वो सराहनीय है। ये शक्ति जरूर मां ने उसको दी होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर शहर में इस तरह के लोग चाहिए जो अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। बस यही मुझे कहना था आज। हम सब पर सवाल उठाते हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहा। एक बार हमें अपने आप की तरफ भी पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से देखना होगा। क्या हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? अपनी ताकत को पहचानो साहब, अपनी ताकत को पहचानो। हम बहुत ताकतवर हैं जब हम फैक्ट के साथ खड़े होते हैं, जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। किसी जमाने में हमें फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था। इस लाइन को याद रखना, किसी जमाने में हमें फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था। उस था को हमें वापस लाना है। उसके लिए जरूरत है पत्रकारिता को एक स्टैंडर्ड देने की, निडरता देने की, खौफ से ऊपर उठकर पत्रकारिता करने की। अगर आप फैक्ट के साथ खड़े हो, कोई आपको छू नहीं सकता। और याद रखना, जब आप फैक्ट्स पे बात करते हो, जो घर में बैठे लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनको सच समझ आता है। और जो लोग आपको सराहते हैं, इस काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि वो सरकारें बनाते भी हैं और सरकारें गिरा भी देते हैं।
उसकी ताकत के आगे तो किसी की ताकत का कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। बस यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। एक बार कटरा को शत शत नमन, उस बच्ची को भी बहुत सारा प्यार जिसने ये हिम्मत दिखाई और अपनी एक छोटी सी वीडियो से पूरे कटरा को स्वच्छ कर दिया। और सही मानों में कटरा आज जी रहा है स्वच्छ भारत अभियान को। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।